देखो भैया, मैंने तो पहले वीडियो में ही बोल दिया था कि लड़की की ही गलती है। और देखो क्या हुआ भाई, दूसरी सीजन खत्म भी नहीं हुई और हमें पता चल गया कि गलती लड़की की ही है, यानी कि हैना बेकर की गलती है। तो देखो, अगर तुम एक इंडियन लड़की हो, अगर ऐसी हरकतें करोगी तो भाई रोना तो तुम्हें पड़ेगा ही भाई। देखा हमने वेब सीरीज में देखा क्या हुआ कि हैना बेकर बहुत सारे लड़कों के साथ फ्रेंडशिप रखती थी और उनके साथ घूमी है, फिरी है, बहुत कुछ किया है। तो भाई होगा ना। और क्या हुआ लास्ट में तो नहीं, कोर्ट ने भी बता दिया कि स्कूल इसका जिम्मेदार नहीं है। हैना बेकर ने सुसाइड की तो नहीं है जवाबदार, तो इसके पर्सनल रीजन की वजह से हैना बेकर ने सुसाइड किया है। तो इस स्कूल का कुछ लेना देना नहीं है भैया। और हमें पता चलता है धीरे धीरे एपिसोड में कि भैया अगर घर से ही गलती हो, अगर घर में ही प्रॉब्लम हो तो फिर ऐसी नौबत तो आएगी। और और हमें उसके बाप के बारे में पता चल गया कि भाई उसका जो बाप था उसका भी पहले से ही लफड़ा कहीं और था, जो हैना के जाने के बाद कोर्ट का केस शुरू होने के बाद वो अलग हो जाता है अपनी माँ से। उसकी अपनी माँ रोती है, फिर भी क्या भाई फायदा जब शुरुआत से यही हो। तो देखो भैया, मैंने तो शुरुआत से ही कह दिया था ना, यानी कि मैंने पहले वीडियो बनाया और उस वक्त भी मैंने बोल दिया था कि लड़की की ही गलती है। मुझे लगा कि नहीं, शायद आगे जाके एपिसोड में मुझे पता चलेगा कि लड़की की गलती नहीं है, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन नहीं, सीजन 2 खत्म होने से पहले ही मुझे लगा कि सीजन 3 में कुछ मेरे को पता चलेगा भाई ये केस की शायद एंडिंग हो जाएगी। नहीं भैया, सीजन 2 में ही पता चल गया कि लड़की की ही गलती है। अगर तुम एक इंडियन लड़की हो तो हैना बेकर में से कुछ सीखो और उसकी जैसी गलतियां मत करो। शुरुआत में देखिए तो लफड़ा कहाँ से शुरू हुआ भाई। देखो पहली रीजन तो यही होता है कि घर से ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई भाई। उसको कोई समझने वाला नहीं था और उसका जो बाप था उसका भी कहीं और चक्कर था, वो भी हैना बेकर को पता चल गया। अगर चलो समझो कि दुनिया तुम्हारे साथ बुरा करे, लेकिन अगर घर से ही पूरा हो, यानी कि वो अपनी माँ से चीट कर रहा था जो उसका बाप था, और इसी बात के और यही तो रीजन है भैया, मेन रीजन बोलते हैं सुसाइड करने की। चलो भाई दुनिया तो साथ नहीं, लेकिन पेरेंट्स तो मेरे साथ होंगे, लेकिन नहीं, पेरेंट्स तो साथ उसके है ही नहीं। माँ को क्या पता, वो भी कहीं और चक्कर में और बाप कहीं और मजे कर रहा है भैया। तो ऐसा होगा ही। तो इंडियन लड़की हो तो भाई सीखो, अगर तुम उसके जैसे हो, अगर तुम उसकी जैसी तुम्हारी बॉडी है और तुम भी उसके जैसे कहीं और लड़कों के साथ घूम रही हो, दोस्ती कर रही हो, तो भाई ऐसा होगा और तुम्हें पछताने की बारी आएगी, रोने की बारी तो आएगी। क्या किया भाई, देखा एपिसोड खत्म हो गया और नहीं सॉरी एपिसोड नहीं, सीजन 2 खत्म हो गया और हमें पता चल गया कि भाई स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है। भले वो स्कूल में उसके साथ बुरा हुआ, बुली हुई, लेकिन स्कूल की कोई गलती नहीं है भाई। सुसाइड उसने उसकी अपनी मर्जी से किया है और वो ही खुद जिम्मेदार है, ना कि स्कूल। देखा वो ब्राइस, उसके साथ क्या हुआ भाई। हाँ उसको भी सजा मिली, लेकिन क्या कुछ सजा नहीं मिली भाई, वो भी आजाद घूम रहा है। तो ऐसा मत करो अगर तुम इंडियन लड़की हो तो, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल रीजन। अगर तुम अलग अलग लड़कों के साथ बारी बारी से घूमती हो, फिर अगर वही तुम्हारे साथ बुरा करेंगे तो उसमें बेचारा स्कूल क्या कर सकता है भैया। और एक बंदे ने कमेंट की कि भाई तुम 10-15 दिन तक ऐसे यूं ही कुछ रहोगे भैया, खामोश रहोगे, तुम कंफ्यूज रहोगे, तुम फीलिंग करोगे इस वेब सीरीज को। मैंने भी सोचा कि भाई क्यों, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने वेब सीरीज क्यों देखी भैया। मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ 13 रीजन्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन क्या कुछ 13 रीजन है भाई, यहाँ तो पूरी बार आते हैं रीजन्स की। तो क्यों देखी मैंने, अच्छे रेटिंग थे इसलिए, कुछ अच्छी स्टोरी थी, नहीं भैया स्टोरी अच्छी है लेकिन बहुत सीखने को मिला। और मैं भी सोच रहा हूँ, मेरी भी हालत वैसे देखा जाए ना कि क्ले जैसी हो गई है। क्ले का भी क्या हाल है भाई, उसका भी बुरा कट चुका है, वो भी कंफ्यूज में है कि भाई क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, क्या किया उसकी फ्रेंड ने उसके साथ, बहुत सारे। और हाँ जेसिका, अगर तुम जेसिका जैसी लड़की हो तो मैं पक्का बोल देता हूँ कि अगर भोली हो और जेलसी भी हो और थोड़ी काली भी हो, यानी कि शाम हो, तो 100% चांसेस है कि तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। कोई तुम्हारा भोलेपन का फायदा उठा सकता है, क्योंकि मैंने मेरे यूनिवर्स में देखा है कि ऐसी जो लड़कियां होती है भोली होती है, जेलस होती है, और थर्ड ऐसी थोड़ी शाम होती है काली, तो बुरा थोड़ा होता है। तो अगर तुम इंडियन लड़कियों को तो भैया संभाल के रहना और ऐसे चक्कर में मत पड़ो, लफड़ों में मत पड़ो भैया। ये वेब सीरीज हॉलीवुड की है और तुम इंडिया की हो, तो उसकी जैसी गलतियां मत करो भाई। रोने का तो हो गई, कोई एक बंदा अपने लिए चूज करो। और अच्छे लड़के होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि बुरे लड़के ही है, अच्छे लड़के उनको ढूंढो और
उनसे ही रिश्ता बनाओ भैया, वरना हैना बेकर जैसी नौबत तो आने ही वाली है। वैसे मैं भी क्या बोलूँ, मैं भी सोच ही रहा हूँ, मैं भी अभी खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या सिखाऊं आपको। मैंने क्या सीखा है इस वेब सीरीज के बारे में। तो देखो भैया, स्कूल क्या होता है, स्कूल कॉलेज अगर आप इंजॉय करना सोचते हो, लेकिन नहीं, वो एंजॉय तो करवाते हैं, आपको खुद करना पड़ता है एंजॉय भाई अपनी ज़िंदगी में। वो सिर्फ आपको एजुकेशन देते हैं और एजुकेशन देखिए वो निकल जाते हैं, वो सिर्फ आपको मार्कशीट देते हैं, डिग्री देते हैं, और तुम सोचते हो कि वो तुम एंजॉय कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ साइड में लफड़ेबाजी कर रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा होता है तो वो भाई निकल जाएंगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आज के ज़माने में बस ऐसा ही हो रहा है। हम देखते हैं कि 9 दिन की रातों में गरबा खेलती है लड़कियां, और 1 महीने बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। बस वही एबोर्शन का रोना धोना, फिर बाद में पछताना। तो देखो भैया, अब ये दूसरों वाला जो कल्चर है ना, अब्रॉड का कल्चर, तो अब धीरे धीरे इंडिया में आ चुका है। तो अब तुम उसके जैसा दिखाना चाहोगे, दिखावा करोगे, तो रोना धोना तो होगा ही, पछताना तो होगा ही भैया। हम क्या करते हैं, हम जैसे लड़कियां करते हैं, शो ऑफ करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन नहीं भैया, ये रियल लाइफ है। ये कोई साउथ की मूवी नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो हीरो आएगा और मारपीट करेगा। नहीं भैया, ये असली दुनिया हो, और यहाँ पैसों का क्या बोलते हैं, पैसों का ही जोर चलता है भैया। हमने देखा वेब सीरीज में क्या हुआ, ब्राइस के साथ क्या हुआ, बस पैसों का ही तो जोर था, और वो निकल पड़ा, छूट गया। यानी क्या कर लिया भाई, तुम्हारे साथ अगर बुरा होता है तो तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे भैया, सब पैसों का ही। नहीं यहाँ कोई हीरो है, नहीं कोई विलन है, बस तुम्हारे जिंदगी के ही लफड़े जो तुमने खुद पैदा किए है भैया, खुद खड़े किए अपनी जिंदगी के जो सारे क्वेश्चन है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि सीधे रास्ते पे चलो, किसी की उंगली मत करो भैया, और कंप्लीट चलो भाई। क्यों करना है तुम्हें, शांति से जियो। हैना बेकर जैसी गलतियां मत करो भैया। मैंने भी स्कूल किया, मैंने भी कॉलेज किया, लेकिन मैंने वो सब उस टाइम पे कुछ नहीं किया जो कर रहा हूँ अब, उसके बाद कर रहा हूँ। हाँ, यानी कि आप देख रहे हो कि वीडियो बनाना बहुत ऐसा कुछ, क्योंकि वो एक उम्र थी, वहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। वहाँ बहुत सारी तुम गलतियां करोगे उस एज में, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो बस और कुछ कहना नहीं चाहता। सीजन 3 में अब हमें पता चलेगा कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बस हैना बेकर तो चली गई है भैया बस, लेकिन बस उसके किस्से, उसकी कहानियां, उसकी बातें, क्ले, ब्रायस, जेसिका, ये सब की बातें तो होती ही रहेंगी, और बस उनके ही लफड़े हमें दिखाते रहेंगे लोग तीसरी सीजन में। और क्या होगा वो मैं आपको चौथे वीडियो में बताऊंगा भैया। ये मेरा तीसरा वीडियो है 13 रीजंस वाई पे। सुधर जाओ भैया। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, और हाँ कमेंट करो भाई। क्यों, क्या है इस, मेरा दिमाग हिल चुका है भैया इस हैना बेकर के चक्कर में भैया। अगर इन लोगों ने क्या वेब सीरीज बनाई है, अगर कोई हैना बेकर जैसी लड़की को देखता है और उसने वेब सीरीज देखी है तो यही सोचेगा कि नहीं ये हैना बेकर जैसे लगती है। अगर छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, उसकी जैसी गोरी हो, गोलू मोलू, उसके गाल ऐसे, हाइट बॉडी कम्प्लीट हैना बेकर जैसे हो, तो वो सोचेगा कि उसके साथ भी वो बड़ी होगी या बड़ी है उसके साथ भी यही होगा। लोग सोचने लगे हैं भाई, अब क्या कैरेक्टर बना है इन लोगों ने। और जो भी हो, जिसने भी ये कैरेक्टर बनाया है, जिसने भी ये स्टोरी लिखी है, जैसे सच है हमारी दुनिया में, सच है, मैंने देखा है वो जेसिका एकदम, मैंने बोला ना आगे, बस वही। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो भाई। चलो सीजन 3 देखने के बाद मैं कुछ नई सोच लेके आऊंगा।